आज से 2 साल पहले मैं अपने दोस्तों के साथ ऋषिकेश गया था एंड सिर्फ 2 दिन के ट्रिप पे हमारा खर्चा आया अप्रॉक्स 6000 पर पर्सन। और अभी फिर से मैं एक बार ऋषिकेश गया, इस बार सोलो पर पूरे 1 हफ्ते के लिए, और इस बार मेरा खर्चा आया सिर्फ 3000 रुपये। तो ये कैसे हुआ कि 3 टाइम ज़्यादा लंबी ट्रिप होने के बाद भी मेरा खर्चा पहले से सिर्फ आधा आया। तो आज मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ। हेलो गाइस, मेरा नाम है तनिष्क और आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने मेरी फर्स्ट सोलो ट्रिप करी, एक सोलो ट्रिप का एक्चुअल एक्सपीरियंस कैसा होता है, और कैसे आप फ्री में ट्रैवल या फिर ऑलमोस्ट फ्री में ट्रैवल कर सकते हो इवन इफ यू आर नॉट एन इन्फ्लुएंसर और हैव सो मैनी फॉलोअर्स। एंड इस वीडियो को एंड तक देखना, आई होप आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो जो मेजर रीज़न होता है ना जिसकी वजह से लोग सोलो ट्रिप पे जाते हैं, वो होता है कि भाई आपका बस हो चुका है, आपको बस कहीं घूमने जाना है, आपको एक वेकेशन चाहिए और आपके सारे दोस्त बहाने दे रहे हैं कि भाई अभी नहीं, अगले महीने चलते हैं या फिर साल के एंड में चलते हैं। पर जब वो टाइम आता है तो वो दोबारा से यही सेम बातें कर देते हैं। आप 4 लोगों का ग्रुप बनाते हो कि इस बार भाई मनाली जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा, पर ट्रिप से कुछ दिन पहले ही बाकी 3 लोग ग्रुप छोड़ देते हैं। और फिर क्योंकि बाकी लोगों ने ग्रुप लीव कर दिया तो आपको भी करना पड़ता है, क्योंकि आप अकेले तो जाओगे नहीं। आई एम सॉरी, आप सबके साथ हुआ होगा। अकेले जाने में ना आपको लगता है कि यार मैं अकेले जाऊंगा तो कितना बोरिंग हो जाएगा, मैं किसके साथ घूमूंगा, किसके साथ बातें करूंगा, बड़ा ही लूजर जैसा फील होता है। पर नहीं भाई, ये सब बातें आपके सिर्फ दिमाग में हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अकेले ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अकेले ही ट्रैवल करते हैं। एंड इसके पीछे बहुत से रीजंस हो सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेन रीजन तो यही होता है कि आपको कहीं पे ट्रैवल करना है और आपके साथ कोई जाने को रेडी नहीं है, कोई कहीं बिजी है, कोई किसी का कुछ काम है, तो आप अकेले निकल जाते हो। कुछ लोग इस वजह से ट्रैवल करते हैं कि बजट इश्यूज होते हैं, क्योंकि एक ग्रुप में ट्रैवल करना और एक सोलो ट्रैवल करने में काफ़ी डिफरेंस होता है। मान लो आपका 4 लोगों का ग्रुप है और आपका टोटल ट्रिप का खर्चा आया 40,000 रुपये, तो अगर आप उसको 4 लोगों में डिवाइड भी कर दोगे तो भी आपका पर पर्सन 10,000 रुपीज़ पड़ेगा। पर यही आप अगर सोलो ट्रैवल कर रहे होते तो शायद ये सेम काम आपका 7 से 8,000 में हो जाता। कुछ लोग इसलिए ट्रैवल करते हैं कि अकेले ट्रैवल करने से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। जब आप लोग अकेले बाहर निकलते हो और अपने सारे डिसीजन खुद लेते हो, या फिर आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वो खुद हैंडल करते हो, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ता है। एंड ट्रैवल से ऑफ कोर्स आपको वैसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बट अगर आप सोलो ट्रैवल करोगे तो वो सब चीज़ें आप काफ़ी जल्दी सीख जाओगे और काफ़ी बेटर वे में सीख जाओगे। और जो सोलो ट्रैवल की बेस्ट चीज़ होती है वो है कि आपके पास कोई सेट आइटिनरी नहीं होती। आप सब चीज़ें अपनी मर्जी से कर सकते हो। आपको कहाँ पे जाना है, कहाँ पर खाना है, कहाँ पे रुकना है, आपके हाथ में सब कंट्रोल होता है। तो यही सब रीजन थे जिसकी वजह से मैं मोटिवेट हुआ और मैंने खुद को कन्विंस किया एक सोलो ट्रिप पे जाने के लिए। एंड अब मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आप फ्री में या फिर एक मिनिमम बजट में ट्रैवल कर सकते हो। बट उससे पहले आपको 2 चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ टूरिस्ट एंड अ ट्रैवलर। एक टूरिस्ट वो होता है जो एक प्लेस विजिट करता है मेनली वहाँ पर रिलैक्स करने के लिए, वहाँ की फेमस चीज़ें देखने के लिए और कुछ पिक्चर्स क्लिक करने के लिए, एंड उसकी मेन प्रायोरिटी होती है कंफर्ट। वेयर एज एक ट्रैवलर जो होता है वो कहीं पे जाता है टू मेनली एक्सप्लोर द कल्चर, वहाँ के लोग, वहाँ का लाइफस्टाइल, एंड उसकी मेन प्रायोरिटी होती है एक्सपीरियंसेस एंड स्टोरीज कलेक्ट करना। एक टूरिस्ट अपने लग्जरी पे बहुत पैसा उड़ाता है, मतलब फ्लाइट्स में आना, फ्लाइट्स में जाना, महंगे होटल्स में स्टे करना, और एक ट्रैवलर बजट के अंदर ट्रैवल करता है। और आज की वीडियो उन्हीं के लिए है जो एक ट्रैवलर बनना चाहते हैं, ना कि एक टूरिस्ट। तो ट्रैवलिंग में ना 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं: फूड, स्टे एंड ट्रांसपोर्टेशन। आपको बस ये 3 चीज़ें चाहिए। अगर आप कहीं पर जा रहे हो तो वहाँ पर पहुँचने के लिए आपको एक गाड़ी चाहिए होगी, अगर आप वहाँ पे पहुँच गए तो फिर रुकने के लिए कोई जगह भी चाहिए होगी, एंड फूड तो आपको चाहिए होता है। और आज इन तीनों का सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो फर्स्ट शुरू करते हैं ट्रांसपोर्टेशन से। तो भाई, इंडियन रेलवेज एक ऐसी चीज़ है जो मोस्टली हर जगह कनेक्टेड है, एंड आई थिंक ये ट्रैवल करने का सबसे चीपेस्ट वे है। इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग इन 3rd AC, 2nd AC और 1st AC, आप लोग स्लीपर या जनरल में ट्रैवल कर सकते हो। जस्ट फॉर एन आइडिया, ये है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का टिकट प्राइस। इसके अलावा अगर आप माउंटेन्स में ट्रैवल करना चाहते हो तो बस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। AC बसेस यूज़ करने की जगह आप नॉन AC बसेस यूज़ कर सकते हो, गवर्नमेंट बसेस यूज़ कर सकते हो, एंड ये आपको बहुत ही चीप रेट्स में मिल जाएगी। एंड अगर आप इन सब में भी पैसे खर्च नहीं करना चाहते तो फिर आप कर सकते हो हिच हाइकिंग। हिच हाइकिंग जिन लोगों को नहीं पता, तो इसका मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना लिफ्ट मांग मांग के। अब ये ऑप्शन ऑब्वियसली थोड़ा सा एडवेंचरस है और रिस्की भी हो सकता है, बट मैं खुद दिल्ली से ऋषिकेश हिच हाइक करते हुए गया था एंड मेरे को ऐसा कुछ अनसेफ फील नहीं हुआ। बाकी ये करते टाइम आप लोग रिस्क को थोड़ा कंट्रोल जरूर कर सकते हो कि आप रात को लिफ्ट ना लो। अगर आप एक लड़की हो या फिर लड़का भी हो तो आप अपने साथ में पेपर स्प्रे कैरी कर लो। मतलब देखो, जितना प्रिकॉशंस हो सके उतना बेटर है। बाकी अगर आपको लगता है कि ये चीज़ सिर्फ लड़कों के लिए है तो ऐसा नहीं है। फीमेल ट्रैवलर्स भी हिचहाइकिंग करती हैं, एंड इवन मैं खुद ऐसी लड़कियों को जानता हूँ जिन्होंने हिचहाइक करके ट्रैवल कर रखा है। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे कि आप ट्रैवल करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच तो गए, पर वहाँ जाके स्टे कहाँ करोगे। तो इसके लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ एक ऐप से जिसका नाम है काउच सर्फिंग। तुम्हें सबसे पहले अपने ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पर जाना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। बाकी सबसे पहले मैं तुम्हें इस ऐप को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें है क्या। तो काउच सर्फिंग बेसिकली एक ट्रैवलर कम्युनिटी है
जहाँ पे लोग ट्रैवलर्स को अपने घर पे फ्री स्टे करने को देते हैं एंड मोस्ट ऑफ देम दे प्रोवाइड फूड ऑल्सो। तो आपका रुकना एंड खाना तो यहाँ से सॉर्ट हो सकता है। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको इस ऐप पे अपना अकाउंट बनाना है। उसके बाद आपको सर्च करना है आपके डेस्टिनेशन कि आप जाना कहाँ चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ यहाँ पर ऋषिकेश एंड अब आपके सामने आ गए हैं वो सारे लोग जो कि आपको ऋषिकेश में फ्री स्टे ऑफर कर सकते हैं। एंड इसकी बेस्ट बात यह है कि आपको इसमें कुछ भी पे नहीं करना, ना तो इस ऐप को और ना ही आपके होस्ट को। और अगर आपको लग रहा है कि ये लोग ऐसे फ्री में स्टे करने क्यों दे रहे हैं, तो ये लोग भी आपके जैसे ट्रैवलर्स ही होते हैं एंड इनको न्यू लोगों से मिलना एंड न्यू एक्सपीरियंसेस लेना पसंद होता है। प्लस ये एक कम्युनिटी है, तो यहाँ पे सब लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल कर सकें। बस एक चीज़ का ध्यान देना कि उन्हीं लोगों के साथ स्टे करना जिनकी प्रोफाइल वेरीफाइड हो या फिर जिनके पास कुछ रेफरेंसेस हो। अब रेफरेंसेस का मतलब यहाँ पे होता है रिव्यूज़। तो स्टे करने से पहले रेफरेंसेस ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि ऑब्वियसली सेफ्टी कम्स फर्स्ट। इसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन और है कि आप हॉस्टल में स्टे करो। आपको कहीं पर भी एक हॉस्टल आराम से 300 से 400 रुपये में मिल जाएगा। एंड हॉस्टल में रहना सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आप एक सोलो ट्रैवलर हो तो, क्योंकि आपको यहाँ पे अपने जैसे और भी लोग बहुत इजीली मिल जाते हैं। मैं खुद जब ऋषिकेश में था तो मैं हॉस्टल में ही रुका था एंड मैंने वहाँ पर काफ़ी फ्रेंड्स बनाए। बट क्योंकि मेरे ठीक ठाक फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, तो मेरे को वहाँ पर फ्री में रहने को मिल गया था थ्रू कोलैबोरेशंस। बट अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हो या फिर आपके बहुत कम फॉलोअर्स हैं, तो भी आपको फ्री स्टे मिल सकता है बाय वॉलंटियरिंग। अब वॉलंटियरिंग क्या होती है कि इन हॉस्टल्स को ज़रूरत होती है आप जैसे लोगों की, जो कि इनकी हेल्प कर सकते हैं एंड बदले में आपको देते हैं फ्री स्टे। और कुछ हॉस्टल्स आपको फूड भी प्रोवाइड कर देते हैं। आपको बेसिकली वहाँ पे 4 से 5 घंटे कुछ काम करना होता है एंड वो काम बहुत ही सिंपल होते हैं कि मान लो वहाँ पे जो गेस्ट हैं उनके साथ सोशलाइज करना, आपके जो गेस्ट वहाँ पर आ रहे हैं उनको चेक इन कराना, चेकआउट कराना, या फिर अगर आपके पास कोई स्किल है, मान लो कि आप पेंटिंग अच्छी करते हो, आप वॉल पेंट जानते हो या फिर आप वीडियोस बनाने जानते हो, तो वहाँ पे आप उनकी प्रॉपर्टी का शूट कर सकते हो। एंड ऐसे कुछ काम के बदले हॉस्टल्स आपको खुशी खुशी फ्री में स्टे दे देते हैं। आपको बस करना क्या है कि आप जहाँ पर भी जाना चाह रहे हो वहाँ के हॉस्टल्स की एक लिस्ट निकालो। मान लो कि आप मनाली जा रहे हो तो वहाँ के 5-6 हॉस्टल्स की लिस्ट निकालो और उनको कॉन्टैक्ट करो कि क्या आपको एक वॉलंटियर की नीड है। एंड आई थिंक 6 में से कोई एक आधा तो मान ही जाएगा। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। बस जाते जाते आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टीज एंड डिस्कम्फर्ट तो फेस करना ही पड़ेगा, बट ये ट्रैवलिंग का असली मजा है जो कि आपको लाइफ टाइम याद रहेगा और आपको बहुत कुछ सिखाएगा। तो मजे करो, ट्रैवल करो एंड सबसे इंपॉर्टेंट सेफ रहो। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।